विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम का भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन। वायु एक क्या है? मिश्रण है, यौगिक और तत्व नहीं, वायु एक मिश्रण है। पारद यानी मरकरी, पारा क्या है? धातु है, और मरकरी धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है और इसे Hg सिंबल से व्यक्त करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में। मिश्रण से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता? एटम यानी परमाणु को एक से अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता जॉन डाल्टन के अनुसार, लेकिन अब ये सब संभव है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं मेसॉन कई अन्य पार्टिकल में भी अब बांटे जाना संभव है। इस प्रश्न का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, तांबे का मिश्रण है। तांबा किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक, तो इसमें कॉपर यानी पीतल आएगा। तांबे का मिश्रण है पीतल यानी ब्रश। अगला प्रश्न है, ऊंची तुंगता पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? जैसे पहाड़ों या अन्य ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो वायुमंडल का दबाव कम होता है, इसीलिए उस ऊंची तुंगता या पहाड़ जल का क्वथनांक घट जाता है, कम हो जाता है। स्टेनलेस स्टील डैश का एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील इस्पात, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। आप ध्यान में रखेंगे, इस्पात, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। यह सेशन आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। निम्न में कौन मिश्रण है? हवा। निम्न में कौन मिश्रण है? तो हवा एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कैम्फर यानी कपूर का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैम्फर होगा, आयोडीन होगा, अमोनिया होगा, etc। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में धातु का कौन सा गुण उन्हें पतली चादर बनाने में मदद करता है? मतलब धातु को आप हथौड़े से पीटेंगे वो पतली चादर के रूप में फैल जाती है, इसे हम मेलिबिलिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी यानी इंग्लिश नाम है मेलिबिलिटी, उसे पतले धातु को पतले चादर में फैलाने की क्रिया को मेलिबिलिटी इंग्लिश नाम है। आंसर ए होगा। जंग लगना उदाहरण है, यानी जंग उदाहरण है किसका? तो यौगिक का। जैसे लोहे पे हम देखते हैं नमी की उपस्थिति के कारण उस पर जंग लग जाता है, तो जंग लगना क्या है? यौगिक है। जंग लगना एक प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है? यौगिक। प्रोटॉन नाभिक अणु, प्रोटॉन है, नाभिक है, परमाणु है, अणु है, और ये सब किस में होता है? तत्व में होता है, तो इसका आंसर होगा तत्व। धातु का प्रसार कहलाता है। जब धातु को हथौड़े से पीटेंगे तो उसमें क्या होगा? प्रसार होगा, वो फैलेगा, पतली चादर के रूप में फैल जाएगा। इस क्रिया को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। धातु का प्रसार क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ मेलिबिलिटी कह रहे थे, उसी को हिंदी में आघातवर्धनीयता कहते हैं। आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? रासायनिक यौगिक को बताना है। वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन एक तत्व का नाम है, अमोनिया एक मिश्रण
यौगिक है। अमोनिया क्या है? यौगिक है, जबकि पारा एक तत्व का नाम है। प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जबकि फोटॉन क्या है? मौलिक कण नहीं है। फोटॉन को मौलिक कण नहीं मानते। पैकेट ऑफ एनर्जी यानी बंडल को फोटॉन कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे मौलिक कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फोटॉन मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है? तो आंसर होगा फोटॉन। पर्वतों पर जल डैश तापक्रम पर उबलता है। ऊंचे स्थान जैसे पर्वतों पर जल जो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ही उबलना शुरू हो जाता है, यानी 100 डिग्री के नीचे। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा, इसका जो वैल्यू होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका सीजीएस मात्रक में ये लिखा हुआ है कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ए होगा। कौन अधात्विक खनिज है? आपसे पूछा गया अधात्विक खनिज, धातु नहीं अधातु, मतलब कौन अधात्विक खनिज है? तो मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिका और बॉक्साइट। तो सिलिका क्या है? अधात्विक खनिज है, जबकि मैग्नीज, मैग्नीशियम और बॉक्साइट सब धातु के खनिज है। तो सिलिका क्या है? अधात्विक खनिज है, मतलब अधातु के खनिज। निम्न में से कौन धातुई गुण सबसे अधिक रखता है? धातुई गुण चांदी है, पीतल है, एल्युमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है। अब ये इसमें चुनना बहुत कठिन हो गया कि निम्न में कौन सा धातुई गुण सबसे अधिक रखता है। अगर धातुई गुण कहने का मतलब उसे हथौड़े से पीटे जाने पे पतले चादर के रूप में फैल जाएगा, उसे खींचेंगे तो लंबे तार के रूप में हो जाएगा, वो विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा सुचालक हो, तो चांदी भी हो सकता है, पीतल भी, एल्युमिनियम में है। उपयोगिता के आधार पर, उसके ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज के आधार पर एल्युमिनियम को सबसे अच्छा धातु माना गया है। तो निम्न में कौन धातुई गुण सबसे अधिक रखता है? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का सूत्र है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का जो सूत्र है, इसे हम जो फॉर्मूला याद रखेंगे, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका आंसर होगा। पुनः एक बार हम क्वेश्चन नंबर 22 पर विश्वास का पुनः विचार करना चाहते हैं। आपसे पूछा गया निम्न में कौन सा धातुई गुण सबसे अधिक रखता है? आपने दिया एल्युमिनियम को, जबकि चांदी भी हो सकता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन इसके देखिए काफ़ी महंगा होने का कारण इसका यूज कम है, इसीलिए आपको इसका आंसर सी मिला। अगला प्रश्न है, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। देखिए यहाँ जिप्सम, और जिप्सम को ही तोड़कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो आप पहले जिप्सम का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेंगे। CaSO4 × 2H2 है, 2 हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इट्स ओके। इसका आंसर होगा सी। अधातुएं होते हैं, अधातु क्या होते हैं? तो प्राय ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकरण करवाने वाला, खुद अविकृत हो जाता हो, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अधातुएं क्या होते हैं? प्राय ऑक्सीकारक होते हैं। यह साइंस का क्यूज आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए अवश्य हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर रत्नेश। धन्यवाद।